राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ दोस्तों। कक्षा 8 और कक्षा 12 की बुक में इसे 1774 भी माना गया है और 1772 भी। इसका दोनों ही सही हैं। आप जो भी ऑप्शन में अगर पूछे तो ऑप्शन देख के कर सकते हैं। और इनकी मृत्यु 1833 में हुई और वह कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। कैसे हुई, कब हुई, अभी आपको बता देंगे। जन्म 1772 और इनकी मृत्यु 1833। इनका जन्म बंगाल में ब्राह्मण परिवार में हुआ दोस्तों। 22 मई 1772 को बंगाल में ब्राह्मण परिवार में हुआ। और ये ब्राह्मण परिवार बंगाल में कहाँ रहता था? राधानगर। राधानगर में इनका जन्म हुआ राजा राम मोहन राय का। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे छपता है? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ? तो राधानगर में इनका जन्म हुआ, बंगाल में हुआ। ब्राह्मण परिवार से ये संबंध रखते हैं। तो राजा राम मोहन राय का संबंध कौन से परिवार से है? ब्राह्मण परिवार से। प्रतियोगी परीक्षाओं में राजा राम मोहन राय के उपनाम ऐसे के ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन्हें किन किन उपनामों से संबोधित किया गया है और जाना जाता है? बात करें, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। बंगाल में नवचेतना एवं क्रांति का अग्रदूत, भारत में नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पहला नेता। ये सभी नाम राजा राम मोहन राय के हैं दोस्तों। ऐसे कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न छपेगा कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। और तमाम ये सभी नाम राजा राम मोहन राय के उपनाम हैं, आपको ये याद करने हैं। उपनामों के बाद अगर बात करें इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों की, तो राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण पुस्तक है एकेश्वरवादियों का उपहार, साथ ही प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। यह ईसाई धर्म पर लिखी गई पुस्तक है और इसमें ईसाई धर्म के अंधविश्वासों की आलोचना की गई है। किसमें? प्रिसेप्टस ऑफ जीसस में। यह 1820 में लिखी गई और 1803 में महत्वपूर्ण इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, उसका नाम है तोहफत उल मुहिद्दीन। यह पुस्तक मूर्ति पूजा के विरोध में लिखी गई है और पारसी भाषा में लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा मूर्ति पूजा के विरोध में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो वह तोहफत उल मुहिद्दीन पुस्तक है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा यहाँ से छपने वाला है। राजा राम मोहन राय ने केन और कठ उपनिषद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1816 में इसका अनुवाद किया। इनकी पत्रिकाओं की बात करें तो मीरात उल अखबार फारसी भाषा में 1822 में इनके द्वारा लिखा गया। संवाद कौमुदी बंगाल भाषा में 1821 में लिखा गया और बंगदूत हिंदी में लिखित 1829 में। 3 महत्वपूर्ण इनकी पत्रिकाएं हैं, मीरात उल अखबार, संवाद कौमुदी और बंगदूत। ये 3 महत्वपूर्ण एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अंग्रेजी मैगजीन ब्राह्मणिकल प्रकाशित भी इन्होंने की। और इन्होंने कौन कौन सी सभाओं की स्थापना की, उनकी बात करें तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहली सभा है आत्मीय सभा की। इन्होंने स्थापना की 1815 में, जो कि कलकत्ता में की दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड 2018 में एक प्रश्न ऐसा का ऐसा यहाँ से छपा है कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की गई और कहाँ की गई? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। इसके बाद इन्होंने स्थापना की हिंदू कॉलेज की। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में और ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आपको मैं बता दूं, ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव ताराचंद्र चक्रवर्ती को बनाया गया दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई दफ़ा छपा है और आगे भी छपने की उम्मीद है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई।
तारीख आपको याद रखनी है 20 अगस्त 1828 और इसके प्रथम सचिव बने ताराचंद्र चक्रवर्ती। जैसा कि मैंने आपको बताया राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हो गई थी। इसके बाद 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया गया। दोस्तों, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के समय 4 दिसंबर 1829 को कानून बना। सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन राय के द्वारा लगाई गई और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय गवर्नर जनरल थे। 1803 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी के अधीन इन्होंने कार्य किया। 1803 से 1814 काल अवधि में कौन सी कंपनी के कर्मचारी के अधीन इन्होंने कार्य किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जॉन डिग्बी के अधीन इन्होंने कार्य किया। जॉन डिग्बी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी। दोस्तों, युग दूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को युग दूत के नाम से जाना जाता है। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। और इंग्लैंड कब भेजा? 1830 में राजा राम मोहन राय को बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा इंग्लैंड भेजा गया और यहाँ पर 1833 में यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, मैंने आपको बताया है 1772 में इनका जन्म हुआ राधा नगर में और 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई। यह पहले भारतीय थे जिसने ब्रिटिश संसद में भारतीय मामलों पर परामर्श दिया। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय जिन्होंने ब्रिटिश संसद में भारतीय मामलों पर परामर्श दिया। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको यहाँ से ये प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने वाले समाज सुधारक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने वाले समाज सुधारक हैं और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक भी यह है। राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको दी। राजा राम मोहन राय से पहले आपको यहाँ पर जो राजा दिख रहा है, राजा की उपाधि किसने दी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में महाराष्ट्र के बम्बई में प्रार्थना सभा की स्थापना की और प्रार्थना सभा की स्थापना इन्होंने कब की? 1867 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना मैंने आपको बता दिया है, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में ब्रह्म सूत्र का बंगाल में अनुवाद प्रकाशित किया गया। 1816 में केन तथा ईशोपनिषद का बंगाल तथा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। 15 नवंबर 1830 को समुद्री मार्ग से इंग्लैंड प्रस्थान किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। 1830 को राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड किसने भेजा? तो वह भेजा अकबर द्वितीय ने इनको इंग्लैंड भेजा और इनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी दोस्तों 1833 में। इनके इंग्लैंड आवास काल के समय ही प्रथम सुधार अधिनियम 1832 पारित हुआ और राजा राम मोहन राय ने यहाँ कहा था कि यह उत्पीड़न, अन्याय तथा अत्याचार पर स्वतंत्रता, न्याय और सभ्यता की विजय है। अत्याचार, स्वतंत्रता, न्याय और सभ्यता की यह क्या है? विजय है। राजा राम मोहन राय का मत था विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती वह समाज किसी भी प्रकार उन्नति के निश्चित पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण कथन है राजा राम मोहन राय का।
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती है वह समाज किसी भी प्रकार उन्नति को निश्चित पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। राजा राम मोहन राय पत्रकार भी थे और इन्होंने ये को पत्र लिखा। आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा पत्र है। 1827 में जूरी अधिनियम में विशेष भूमिका रही। जूरी अधिनियम नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा कि जूरी अधिनियम किससे संबंधित है, तो राजा राम मोहन राय से ये संबंधित है। भारत और इंग्लैंड की राजनीति में इनकी गहरी रुचि और गहरा ज्ञान था। बौद्धिक तो तथा सामाजिक मुक्ति के वे समर्थक थे। पारसी भाषा का इनका एक पत्र है, उसका नाम है मिरात। आगे बात करें तो के दामोदरन इनके बारे में लिखते हैं कि राय भारत में पत्रकारिता के जन्मदाता थे और उनकी पत्रकारिता ने देश के समस्त भागों में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के संदेश को पहुंचाया है। उनका संदेश मानवता और विश्व बंधुत्व का संदेश था। ये कथन किसका है? के दामोदरन का ये कथन है, बहुत महत्वपूर्ण इनका कथन है। राजा राम मोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक थे दोस्तों। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों के बारे में बात करें तो व्यक्तिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन इन्होंने किया। प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप, प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप, राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार, मानवतावाद और विश्व बंधुत्व पर इन्होंने राजनीतिक कार्य किए दोस्तों। राजा राम मोहन राय के शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण विचार है उनमें इन्होंने कहा है कि भारत के लिए शिक्षा के विस्तार की सबसे अधिक आवश्यकता है और शिक्षा विस्तार का काम शुरू होना चाहिए। समाज के निम्न स्तर से यानी निम्न स्तर से ही समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये किसने कहा? राजा राम मोहन राय ने कहा। ईसाई मिशनरी को भी भारतीय क्षेत्र में लाया जाए, ऐसा कथन किसने कहा? राजा राम मोहन राय ने। लोगों को बताया कि किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ने से जाति भ्रष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता है। ये कथन किसका है? राजा राम मोहन राय का है कि किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ने से जाति भ्रष्ट नहीं होती है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कहीं भी ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं आपके लिए ऐसे ही आगे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का एक नया वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।